एक नई कहानी परोपकारी भाई की। एक गरीब किसान के दो बेटे थे। दोनों बेटों में परोपकारी की भावना कूट कूट कर भरी थी। अपने आवश्यक कार्य को छोड़कर वह दोनों भाई लाचार और गरीब व्यक्तियों की सेवा करते थे, जिसके कारण वह किसान अपने बेटों को डांटता और फटकारता रहता था। अपने बच्चों को काम के प्रति लापरवाही बरते देख उनके पिता ने उन्हें गाली देकर घर से बाहर निकाल दिया। अब दोनों भाई अपने पिता की डांट फटकार खाकर अपना घर छोड़कर बाहर निकल पड़े। दोनों को चलते चलते रात हो गई। दोनों भाइयों ने एक पेड़ के नीचे ही रात काटने की सोची। सूखे पत्ते और सूखी घास को इकट्ठा करके उन दोनों ने अपने लेटने के लिए एक बिछौना बनाया और उस बिछौने में सो गए। नींद अभी आ ही रही थी कि एक सफेद कबूतर, जो कि किसी शिकारी के तीर से घायल हो चुका था, वह कबूतर फदफदाता हुआ बिछौने में आ गिरा। कबूतर के गिरते ही उन दोनों की नींद खुल गई। कबूतर की स्थिति बहुत खराब थी। दोनों भाइयों ने सारी रात उस कबूतर की सेवा की। सारी रात उस कबूतर को अपनी गोद में रखकर एक मानवता का परिचय दिया। उन दोनों भाइयों ने अब क्या सुबह होते ही पहाड़ी पार करने की योजना बना रहे थे, ताकि पहाड़ के उस पार जाकर बस्ती में गांव के लोगों से धन भिक्षा उपार्जन कर सके और अपने गरीब पिता की सहायता कर सकें। अब बड़े भाई रमेश ने अपने छोटे भाई महेश से कहा, तुम कुछ आम के फलों को तोड़कर ले आओ, जिससे फल खाकर अपनी भूख को शांत कर सकूं। महेश ने भगवान लक्ष्मण की तरह अपने भाई को आज्ञा दी। रमेश ने अपने भाई की आज्ञा का पालन किया और जल्दी से जाकर आमों को तोड़कर ले आया। दोनों ने खूब पेट भर कर आम खाए और पहाड़ी पार करने के उद्देश्य से चल दिए। रमेश कबूतर को अपनी गोद में लेकर आगे चल रहा था और महेश रमेश के पीछे पीछे चल रहा था। अचानक उसी समय कबूतर उन दोनों भाइयों से बोला, अगर तुम लोग मुझ पर दया ना करके हमें छोड़ देते तो मैं तुम दोनों का यह एहसान कभी नहीं भूलता। अब दोनों भाइयों ने जब कबूतर के घर के विषय के बारे में पूछा तो कबूतर ने बताया, पहाड़ी के बीच पक्षियों का एक विशाल साम्राज्य है, जहाँ के राजा मेरे पूज्य पिताजी हैं। वे मुझे न पाकर काफी परेशान होंगे। कबूतर की याचना दया भरी बातें सुनकर दोनों भाइयों ने उसे घर पहुँचाने का फैसला किया। कुछ समय चलने के बाद दोनों भाइयों को पहाड़ी के बीच पक्षियों का एक विशाल साम्राज्य दिखाई देने लगा। पक्षी राज की सीमा में प्रवेश करते करते रात हो गई। पक्षियों का यह देश अपने राजकुमार के न आने के गम में डूबा हुआ था। ताल तलैया में जमी शैवाल की घास बस यही बता रही थी कि हंसों का विचरना कई दिनों से बंद है। अचानक जब उल्लू ने घायल कबूतर को देखा, फिर क्या था, वह उड़कर राजभवन में जा पहुंचा और पक्षी राज को इस बात की सूचना दे दी। अब पक्षी राजा अपने राजकुमार को जीवित पाकर खुशी से झूमने लगे। संदेश वाहक कौवा को शीघ्र इसकी सूचना संपूर्ण पक्षी साम्राज्य में देने की आज्ञा मिली। कोयल ने अपने मीठे स्वर में स्वागत गीत की प्रस्तुति की। मोर राजभवन में नाचने लगा। अब राजकुमार कबूतर ने अपने पिता पक्षी राज को सारी घटना की जानकारी दी। अपने राजकुमार की बातें सुनकर पक्षी राजा उन दोनों भाइयों से बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर राजा ने दोनों भाइयों को इनाम स्वरूप सोने और चांदी का सिक्का देकर अपने महल से विदा किया। दोनों भाई इनाम पाकर अपने घर वापस आ गए और अपने गरीब पिता की मदद की। गरीब किसान अपने बेटों से बहुत खुश हुआ और अपने बेटों को घर में वापस रहने के लिए बुला लिया और उसे परोपकार का महत्व भी समझ में आ गया। कहानी का समय समाप्त हुआ। भाई हमारे इस चैनल को लाइक और फॉलो करना नहीं भूले। धन्यवाद।